हम आए तो बहार का मौसम भी आ गया, हम आए तो बहार का मौसम भी आ गया, खुशबू के साथ रंग फजा में बिखर गए। बहार का मौसम कतन नहीं है, बहार का मौसम। अभी हम जब स्टूडियो की जाने आ रहे थे, आप यकीन मानिए कि रात के इस पहर में भी इंतहाई गर्म हवाएं हैं, जिन्हें हम उर्फ आम में लू कहते हैं। बहरहाल हर मौसम की अपनी कुछ अफादियत है, अपनी कुछ रौनकें हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम की तमाम तर रौनकें आप तक पहुँचे। महफिल सुखन का आगाज़ हुआ और हम तहे दिल से अपने तमाम देखने वालों को, तमाम मोहतरम समातों और बसारतों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरी जानिब से, मेरी तमाम टीम की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। और जनाब ये उम्मीद रखेंगे कि आपका थोड़ा सा वक्त हमें हासिल रहेगा, आपकी तवज्जो हमें हासिल रहेगी और आप अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहेंगे। अपने होने का एहसास इसलिए भी आज ज़रूर दिलाइएगा कि आज के जो महफिल सुखन है, आज से हम एक तब्दीली का, एक अच्छी तब्दीली का आगाज़ कर रहे हैं, एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और वो नया सिलसिला ये है कि हम हर प्रोग्राम में कोई एक आसान सा सवाल आपसे पूछेंगे और उस आसान का सवाल का जब जवाब आपकी जानिब से हमें मौसूल होगा तो हम आपको, आपकी वो जो आप थोड़ा सा तवज्जो आप हमें देंगे, जो ज़हनी सोच विचार आपकी होगी, हम उसको यूं ही खाली नहीं जाने देंगे, बल्कि हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे, मोबाइल भी हो सकता है। इसीलिए कहा कि आपकी तवज्जो हमें हासिल रहनी चाहिए। जो कि आगाज़ हो चुका है और जो मेरे बाएं जानिब एक छोटा सा मौसीकी का पिंडाल है, उसका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। आज जिस गुलकार की आवाज़ आप तक पहुँचेगी उनके लिए माइक भी नया नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है, आते रहते हैं, टेलीविज़न पर भी आते हैं, प्राइवेट चैनल्स पर भी काम करते रहे हैं, फंक्शंस करते रहते हैं। एबटाबाद से उनका ताल्लुक़ है, यहाँ से पेशावर से हमारा जो सरकारी टेलीविज़न है, पेशावर टीवी सेंटर से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और जब शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे तो कराची शिफ्ट हो गए, वहीं सेटल हैं। अगर देखा जाए तो आज अगर मैं मुखालते पे नहीं हूँ तो तकरीबन 10-12 साल बाद स्क्रीन पर नमूदार हो रहे हैं, लेकिन वो भी पेशावर से। बाकी जगह से तो वो काम करते रहते हैं, लेकिन आज पेशावर से, और वो भी इस चैनल यानी K2 को ये एजाज़ हासिल है कि हमने ये कोशिश की, हमने इन्हें ढूंढ निकाला है और दोबारा से अपने सामीन तक और अपने नाजरीन तक इस आवाज़ को पहुंचाने का हमने एक छोटी सी कोशिश की है। सो वो आप तक पहुंचेगी। हमारे ये सिंगर, इनके गाने बहुत मशहूर हैं, अपनी तरह के एक अलग हमारे सिंगर हैं। इनका कमाल ये है कि इनके गाए हुए बहुत सारे पॉपुलर गाने पड़ोसी मुल्क में गाए गए हैं और वहाँ के जो टॉप सिंगर्स हैं उन्होंने उसको एज इट इज़ गाया है, बस सिर्फ आवाज़ की तब्दीली हुई है। तारुफ तवील होता जा रहा है। शाहिद अली खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छे हैं? बिल्कुल। कैसा लगता है जब आपके गाए हुए गाने पड़ोसी मुल्क में हर एक जो मशहूर या जो टॉप लिस्ट का गुलकार है वो गा रहा होता है? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आता है कि मुझसे सीनियर और जूनियर सब के सब, हाँ, पड़ोसी मुल्क के जब सीनियर जूनियर जब गाते हैं तो मैं उनको देखता हूँ, जिनको देखकर मैं उनसे सीखता था। आज वो मुझे अगर गा रहे हैं मेरे लिए, और बहुत फख्र की बात है, बहुत फख्र की बात। अब हम पूरे प्रोग्राम में आप, अच्छा, सुनने वालों, देखने वालों से ये भी कहूँगी कि आज के जो ये महफिल सुखन है, क्योंकि शाहिद साहब मौजूद हैं, इनका मैंने कहा ना ये अपनी तरफ के अलग से एक गुलकार है, तो वो जो समातों का जायका है वो आज ज़रा तब्दील आपको मिलेगा। अच्छा, कीबोर्ड पे मौजूद हैं माशाल्लाह, बड़ा मज़ेदार अपनी हाथों की जो फनकारी है वो दिखाते हैं। आज़म, अस्सलाम वालेकुम, अच्छे हैं। और अमजद अली साहब तो तबले पे हैं ही, बड़ी माहिराना और फनकाराना किस्म के काम हैं इनके। अच्छा, मेरी जानिब से छोटा सा हिस्सा आपके नज़र करने जा रही हूँ। और वैसे तो डायरी में मेरे बहुत ही तवील भी नज़में हैं, गज़लें हैं, लेकिन आज जो इंतखाब मैंने किया है बहुत मुख्तसर सी एक नज़म है, लेकिन इसमें ज़माने को बड़ा अमल दखल हासिल है। तब की बात और अब की बात है, और जब ज़माना तब्दील हो जाता है तो बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। अब और तब के उन्वान से ये नज़म है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। कहा उसने मुझे तब वाकई तुमसे मोहब्बत थी, कहा उसने मुझे तब वाकई तुमसे मोहब्बत थी, कहा मैंने मुझे तो आज भी तुमसे
मोहब्बत है। कहा मैंने मुझे तो आज भी तुमसे मोहब्बत है। वो तब की बात करती है, मैं अब की बात करता हूँ। वो तब की बात करती है, मैं अब की बात करता हूँ। मगर जो फासला अब और तब के दरमियान हायल है, उसे तो मिलकर भी हमसे समेटा जा नहीं सकता। वो अब तक आ नहीं सकती, मैं तब को पा नहीं सकता। अब और तब की बात छोड़िए, अभी की बात कीजिए, इसलिए कि ये लम्हा, ये वक्त, ये पल मेरे और आपके हाथ की मुट्ठी में है। इसे कशीद करते हैं, इसे अमर करने की कोशिश करते हैं। हमारे आज के मेहमान शायर, उनका आपसे तारुफ करवाने जा रही हूँ, और इसे उर्फ़ आम में हम बायोडेटा कहते हैं। और जब ये मेरे हाथ लगा तो मुझे लगा कि ये बहुत वज़नी है, यानी ये तोला जा सकता है। बहरहाल मैं मुख्तसर बात करूँगी, इसलिए कि फिर बहुत कुछ कहना जो है हम चाहेंगे कि हमारे जो शायर दोस्त हैं उनसे हम बात करके करें। हमजा हुसैन शेख इनका नाम, DI खान से इनका ताल्लुक, खूबसूरत सराइकी ज़बान बोलने वाले, मदर टंग जो है या मादरी ज़बान जो है वो जो DI खान की सराइकी ज़बान है, मेडा यार तुसा किथा वैंदे हो, इस तरह की खूबसूरत ज़बान। लेकिन उबूर किस पर है? वो अंग्रेज़ी पर है। ऐसा क्यों हुआ? उर्दू भी नहीं, अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर हासिल है। अच्छा, लिखने लिखाने से ताल्लुक़ है इनका, पोइट्री करते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में करते हैं। वैसे नसर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में है। जो पहला लिखने का अमल जब शुरू हुआ तो वो 12 साल की उम्र थी कि जो पहला मजमून लिखा, ऐसे लिखा ऑन पाकिस्तान। और वो फिर उस वक्त का एक मशहूर बच्चों का एक रिसाला था, तालीम और तरबियत, वो उसमें छपा। उसके बाद हौसला अफजाई हुई तो फिर बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू की, जो कौमी अखबारात और रसाइल में रेगुलरली छपने लग गई। इनकी अच्छा, ये रोमानवियत के हवाले से इनको शोहरत बड़ी हासिल है। ये क्यों है, इन बॉन्ड है ये रोमानवियत, हम सब में पाई जाती है या नहीं, ये सारी तफसील है, हम इनसे बात करेंगे। जो नज़मों का पहला मजमुआ था, सम मोमेंट्स ऑफ लव, वो पहला मजमुआ है। सन 2004 में ये मंजर आम पर आया। इसके 2 एडिशन हैं। पहला ये एडिशन लाहौर में शाया हुआ, दूसरा एडिशन लाहौर में शाया नहीं हुआ, बाहर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके अलावा कुछ और नावल ऐसे हैं 3 कि उनमें से एक नावल पाकिस्तान में शाया हुआ, दूसरा पड़ोसी मुल्क में शाया हुआ, तीसरा अमेरिका में हुआ। ये सारे गुंजल हैं जो मैं सुलझाने की कोशिश करूंगी। मैं ज़्यादा हायल होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, इनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। हमजा हुसैन शेख आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। जब ये चीज़, इसे हम उर्फ़ आम में बायोडेटा कह लेते हैं, जब ये मेरे हाथ में लगा तो ये खासा वजनी था, और मुझे लगा कि एक बड़ी मोतबर सी, बड़ी बुजुर्ग हस्ती, सफ़ेद बाल हमारे देखने में होंगे। तो आप माशाल्लाह नौजवान शायर हैं, रोमानवियत पसंद हैं, और पसंद की अगर बात की जाए तो देखना ये है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनकी पसंद और नापसंद क्या है। क्या उन्हें उर्दू अदब या जो भी उनके कुर्ब जवार का अदब है उन्हें उनमें दिलचस्पी है तो उसके लिखने वाले, चाहे वो नसर लिखते हैं या शेर लिखते हैं, उनसे भी उनको दिलचस्पी हो रही होगी। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो एक तस्वीर है, नौजवानी की तस्वीर है, उसे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और सवाल आपसे ये करूँगी कि आप इस शायर की इस तस्वीर को देखिए कि जो कि इनकी जवानी की तस्वीर है, और अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि इस कदर खूबसूरत इंसान, इतने अजीम शायर का नाम क्या है। गो कि ये जवानी की तस्वीर है। सो अब आप पर हमने डाल दिया है कि आप में कितना जहनी आप मश्क करते हैं और आप सोचिए कि ये किसकी तस्वीर है। जवाब मुझे दीजिएगा। और इनाम तो हमने वैसे भी आपको कहा कि एक गिफ्ट हैम्पर है, मोबाइल भी हो सकता है, 2 इनाम है। और हमने इंसाफ पसंदी से काम लिया है। एक इनाम जो है वो खातून कॉलर के लिए होगा और एक इनाम मर्द कॉलर के लिए होगा। ज़्यादा हो गया तो कुरानंदाजी हो जाएगी। सो ये सूरत हाल है। अच्छा हमजा, DI खान से आपका ताल्लुक है, पैदाइश की जगह है, इब्तदाई तालीम वहीं से की, उसके बाद ग्रेजुएशन और बाकी की तालीम कहाँ?
ग्रेजुएशन भी मेरी DI खान से ही है, अच्छा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठीक नंबर है। 1 से। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद। और मास्टर्स मेरा अंग्रेजी अदब में है नमल यूनिवर्सिटी से, अच्छा, और MPhil मेरी अंग्रेजी अदब में ही इस्लामिक इंटरनेशनल से। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है, गो के पाकिस्तान बनते हुए जो तहरीक थी पाकिस्तान बनने के लिए, तहरीक आज़ादी, और उसके जो रूह रवां थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी, और हम इस चूँकि अंग्रेज़ी अदब से आपका ताल्लुक़ है तो हम उर्दू हवाले से बात करेंगे, सर सैयद का जिक्र करेंगे, चूँकि एक ब्रेक का वक्त आ चुका है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। जी जनाब, खुश आमदेद महफिल सुखन में। हमारे आज के शायर हमजा हुसैन शेख हमारे साथ, हमजा हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, एजाज साहब की बात हम मान लेंगे। हमजा, देखिए, जब पाकिस्तान बनने की बात हुई तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर इस कौम ने तरक्की करनी है तो उसे इंग्लिश या अंग्रेज़ी ज़बान पे उबूर होना चाहिए, उसे अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये फिरंगियों की ज़बान है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम सर सैयद ही के हवाले से बात करेंगे। क्या वाकई किसी कौम की तरक्की में अंग्रेज़ी ज़बान का अमल दखल है? इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली इल्म अदब जो है सिर्फ अंग्रेज़ी पे महदूद है। हमने अपने मुआशरे को भी देखना है, मौजूदा दुनिया को भी देखना है, क्या सूरत हाल है। बहुत से मुल्क हैं जिनमें अंग्रेज़ी नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत तरक्की की है। मसलन इसमें आप चाइना है, चाइना बिल्कुल, इसके अलावा अपना ईरान है, अफगानिस्तान भी किसी हद तक, अफगानिस्तान भी किसी हद तक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देखिए, हमारे मुल्क में तो खुसूसी के साथ चंद एक जो बड़े स्कूल हैं जो वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, उनको छोड़ के, क्योंकि वो एलीट क्लास है, वहाँ पाकिस्तान की अवाम नहीं पढ़ सकती, वो ख़ास लोगों की जगह है पढ़ने की, वो अफोर्डेबल भी नहीं है। तो वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, यकीनन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। मेरे वो तमाम बच्चे जो आम क्लास से जिनका ताल्लुक़ है, जो आम स्कूलों में पढ़ते हैं, और आम स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों की इंग्लिश उस लेवल पे नहीं होती जहाँ जो दूसरे स्कूलों के बच्चों के वो लेवल में फ़र्क आ जाता है। आप आम स्कूल से पढ़े, फिर आपकी इतनी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई कि फिर इतना ढेर सारी ये लिटरेचर सामने आ गया? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये है कि मैंने बचपन से ही रीडिंग शुरू कर दी थी। अच्छा। इवन जब मैं क्लास 3rd 4th में पढ़ता था तो मैं वो छोटी छोटी बच्चों की जो कहानियाँ मिलती थी वो खरीद के अच्छा वो पढ़ता था। ठीक है। तो रीडिंग हैबिट उस वक्त डेवलप हो गया। इसके अलावा जो मैगजीन आते थे, तलीम तरबियत, नौनिहाल, इस किस्म के सारे, तो उसके साथ साथ ये था कि इंग्लिश चूंकि हमें स्कूल में इतनी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन यह कि घर में ज़माने में ना 5वीं 6ठी से कहीं जाके इंग्लिश शुरू होती थी। जी बिल्कुल, हमने भी 6ठी क्लास से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू की। अच्छा। 5वीं तक सिर्फ हमें बड़ी ABC और छोटी ABC पढ़ाई गई थी। और घर में ये है कि अब्बू मुझे पढ़ाते थे। अच्छा, अब्बू पढ़ाते थे। अच्छा। मुख्तलिफ स्टोरीज बुक्स, ऑक्सफोर्ड की जो कोर्स बुक्स थी वो, तो उसकी वजह से ये है कि मुझे इंग्लिश जब मैं 6th क्लास में आया तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं पैदा हुआ और मैं बिल्कुल काबू पा चुके थे इंग्लिश पर। क्योंकि इस तरह के जिन स्कूलों का मैंने जिक्र किया है कि वहाँ तो इंग्लिश एक वक्त, अब तो खैर क्योंकि कंपटीशन शुरू हो गया तो आम स्कूलों में भी प्रेप से KG से इंग्लिश शुरू हो जाती है। वो अब शुक्र है कि हालात अच्छे हैं, अब तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलने लग गया है। लेकिन बहरहाल इंग्लिश ना आना भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि ये बासुकात अगर 4-6 दोस्त मिल के बैठे हैं और उनमें से कोई एक दोस्त इंग्लिश के 4-6 जुमले बोलता है तो उसके जरा धाक बढ़ जाती है, क्यों? इसको तो इंग्लिश आती है। हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी का ये है बैक ड्रॉप है, ये हमारा कैसा होता है। बहरहाल अच्छा, इंग्लिश पे आपको माशाल्लाह अबूर हासिल हुआ
اور آپ نے انگلش میں زیادہ لکھا ہے بنسبت اردو کے. جی بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ سم مومنٹس آف لو، ایک یہ لاہور سے شائع ہوئی، دوسری USA سے، یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس طرح ہے کہ لکھنا تو میں نے کلاس 8 میں شروع کیا بچوں کی کہانیوں سے. 8 سے لے کے میں 2nd ایئر تک بچوں کی کہانیاں لکھتا رہا. اچھا. پھر 1st ایئر میں ہی میں نے انگلش پوئٹری شروع کر دی تھی. ٹھیک. وہ لکھتے لکھتے یہ ہے کہ جب میں BSc میں پہنچا تو BA کے اینڈ پہ میری پہلی کتاب چھپ گئی تھی. اور اس وقت جو کہ ہمیں اتنا اویئرنیس نہیں تھی، اتنے ریسورسز نہیں تھے، تو اس لیے پہلی بک لاہور سے چھپی. اچھا. ابھی جو کہ میرے کنٹیکٹ کافی زیادہ ہو گئے ہیں ورلڈ لیول پہ. اچھا. تو ابھی پبلشر مجھے ملا USA کا. اچھا. تو انہوں نے خود ہی مجھے آفر کی کہ ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو ساری کتابیں پھر دے دی. مطلب یہ آپ کو جو پبلشر ملا اس نے پہلے اس کتاب کو پڑھا؟ ہاں بالکل. انہوں نے ساری بکس مجھ سے لی، اس کے بعد ان کی کمیٹی نے فیصلہ کیا، پھر انہوں نے کتابیں چھاپنے کا فیصلہ کیا. تو ماشاءاللہ یہ اس لیول کی تھی کہ وہاں اس جیسے بڑے ملک میں یہ کتاب پبلش ہوئی، کیونکہ انگریزی زیادہ تر وہیں پر پبلش ہوتی ہے. حالانکہ کافی گیپ تھا، یعنی کہ پہلا ایڈیشن 2004 میں آیا، دوسرا 2013 میں آیا. تقریباً 9 سال کا گیپ ہے، لیکن وہ 9 سال کے بعد. ٹھیک ہے. خشک سبجیکٹ تو نہیں ہے، بڑا ادب کوئی بھی خشک نہیں ہوتا ماشاءاللہ، چاہے وہ انگریزی ہے، اردو ہے، پشتو، پرشین، عربک، سارے جو ادب ہے نا، تو ہر زبان لٹریچر بہت خوبصورت ہوتا ہے. بہرحال اگر یہ ادب یا یہ پوئٹری نہ ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف پوئٹری رہتی، اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے جب اسے موسیقی میں ڈھالا جاتا ہے. ہاں بالکل. ہے کہ نہیں؟ پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے چلیں شاہد صاحب کے پاس. شاہد صاحب، آپ تو ہم شاہد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں نے جیسے کہ آج کہا کہ چونکہ ان کے گانے کا انداز بہت ڈفرینٹ ہے اور تھوڑا سا ہزارہ کا جو ٹچ ہے وہ بھی ان کی گائکی میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک زمانے میں کراچی میں جو مختلف کمپنیاں تھیں جو میوزک کو پروموٹ کرتی تھیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جب موسیقی صرف کیسٹس پر اویلیبل تھی، ہم وہیں سے سنا کرتے تھے. اب تو بہت سارے اور گیجٹس موجود ہیں. تو اس زمانے میں ایک بھیڑ ہوتی تھی، میوزک جو شاپ ہوتی تھی وہاں پر ایک تانتا لگا ہوتا تھا ان کی، جب کیسٹ مارکیٹ میں آتی تھی تو سننے والوں کی ایک بھیڑ ہوتی تھی. ایسے ہی ہے شاید صاحب؟ ایسے ہی تھا، ہے نا؟ اچھا، اب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا. تو یہ تو پڑوسی ملک کا گانا ہے. جی، پڑوسی ملک نے میرا ہی کاپی کیا ہوا. آپ کا ہے؟ جی جی. پہلے آپ نے گایا؟ جی جی. اس کے بعد پڑوسی ملک نے لیا؟ جی 91 میں. اچھا. تو ہم تو شاید صاحب اب تک جب یہ سنتے آ رہے تو ہم تو یہ سمجھے کہ وہاں کا ایک بڑا نام ہے جس نے اسے گایا، کہ یہ وہیں کا گانا ہے. جی، انڈین یعنی کہ انڈین فلم کے لیے میرا بھی ریکارڈ ہوا ہے. اچھا. اور وہاں کے جو ہٹ سنگر ہیں، ہاں جی بالکل، تو ان سب نے کاپی کیا، صرف ایک سنگر نہیں ہے. اچھا. اس میں بہت سارے سنگر، بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں. چلیے جناب، پھر تو آپ کے لیے میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یہ گایا اس خطے کے ایک اچھے سے انسان نے، اور اسے پھر اور بہت سارے لوگوں نے لے لیا. ضرور ہم سننا چاہیں گے. نہ دن کو سکون ہے شاکر، نہ رات کو سکون ہے. یہ کیسا ہم پہ عمر عشق کا جنون ہے.
सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मेरे प्यार वाले सब फूल मुरझा गए, कांटे फिजाओं वाले मेरे से आ गए, मेरे प्यार वाले सब फूल मुरझा गए, कांटे फिजाओं वाले मेरे से आ गए, रात ना आया मुझे सपना बहाना, रात ना आया मुझे सपना बहाना, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। नाज़ तेरे शाहिद ने हंस के उठाए हैं, अशकों पे मोती तेरी याद बहाए हैं, नाज़ तेरे शाहिद ने हंस के उठाए हैं, अशकों पे मोती तेरी याद बहाए हैं, सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। क्या बात है जनाब, वाह वाह, बहुत खूब। आप यकीन कीजिए कि अगर आप यहाँ भी ना होते, K2 चैनल आपको इनवाइट यहाँ ना करता, आप ये गाना ना गाते, तो मैं तो ये सारा क्रेडिट पड़ोसी मुल्क को देती रही कि क्या अच्छा गाया है कि नहीं? गजब की बात। तो ये तो एजाजबीर का हम शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको बुलाया और फिर हमें पता चला कि ये सारा तो क्रेडिट आपको जाता है। जी जी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमजा, ये तो आपके नज़्में हैं इसमें अंग्रेजी की, ठीक है? सम मोमेंट्स ऑफ लाइफ, सम मोमेंट्स ऑफ लव, सम क्यों? मतलब जिंदगी तो सारी अगर हम देखें तो मोहब्बत ही मोहब्बत नहीं है। सम मोमेंट्स दैट जस्ट कंसेप्ट था, अच्छा, टू गिव ए न्यू इसके पीछे डायमेंशन। था क्या वो जज्बा, वो बात जो मुहर्रिक बनी कि सम मोमेंट्स ऑफ लव? दैट इस तरह है कि मैं लिखना तो मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था, उसमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि पोएम्स चूंकि सारे एक ही टॉपिक पे थी रिलेटेड, तो इसलिए इसका नाम इस तरह तजवीज़ किया गया था कि दैट शुड कवर। यूनिवर्सिटी की कुछ यादें हैं? नहीं, ये यूनिवर्सिटी से पहले की किताब, पहले की किताब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपके नॉवल कितने हैं? 4? नावल मेरा एक ही है, एक लेकिन है। उसके एडिशन 3 छप चुके हैं। वो जी बिल्कुल 3 वो थे क्या कि वो फास्ट ऑल अराउंड, हाँ, कि वो और उसका- पहला एडिशन भी यही हुआ कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से- दूसरा पड़ोसी मुल्क में, जी, और तीसरा USA तो से। इसके साथ भी वही बात हुई थी जो सम मोमेंट्स ऑफ लव के साथ थी? हाँ बिल्कुल, जब इसका पहला एडिशन आया तो खासा यहाँ पे मकबूल हुआ। अच्छा, उसके बाद क्योंकि पब्लिशर बहुत हैं इंग्लिश के, मोस्टली यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान है ज़्यादातर, ठीक ठीक, तो उनको मैंने भेजी, कंसेप्ट भेजा था, जस्ट जो होता है उनका प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में पब्लिशर ने मुझसे मांग लिया कि आई वांट टू प्रिंट इट। फिर मैंने उनको कॉपीराइट दी, लेकिन सिर्फ एक ही मुल्क के लिए उनको दिए थे मैंने, उसके लिए। अच्छा, फिर इसमें change बात हुआ करते हैं कि कि वो यूएसए कैसे पहुंची। कॉल है कोहाट से। काजिम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रुबीना सिद्दीकी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? अल्लाह का एहसान है, शुक्र। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। गुलकार शाहिद अली खान और शायर हमजा हसन शेख की आमद ने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत कर दिया है। बहुत शुक्रिया। उर्दू शायरी हमारी तहजीबी रिवायात का अहम हिस्सा रही है। बिल्कुल। अदब इंसानी हयात और इक़दार की तहजीब करता है। महफिल सुखन प्रोग्राम ने अदब को सफ़े करतास से लेकर स्क्रीन पर धनक रंग की मानिंद बिखेर दिया है और ये K2 चैनल का एक कारनामा भी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं K2 चैनल को खैराज तहसीन पेश करूंगा कि पहले ये चीजें हम किताबों में पढ़ते थे या अखबारात में, अब तो हम उन चीजों को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो दो तीन अशार आपकी नजर करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ताकि अपने होने का एहसास आपको दिलवाऊं, क्योंकि आपकी और मेरी जन्मभूमि को हार्ट एक ही है। कहिए। पत्थरों की जद में है एक मकान शीशे का। पत्थरों की जद में है एक मकान शीशे का। पत्थरों की जद में है एक मकान शीशे का, टूट ही न जाए अब सारा मान शीशे का। आदमी बिखरता है किरचियों की सूरत में। आदमी बिखरता है किरचियों की सूरत में, किसको रास आता है ये जहान शीशे का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। छुपता है एक यतीम की आंखों का ये सवाल। छुपता है एक यतीम की आंखों का ये सवाल, क्यों मेरे हाथ में मेरा बस्ता नहीं रहा। वाह 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 वाह। जी फरमाइए रुबीना साहिबा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत जी। अच्छा, कुछ फरमाना है मजीद? हाँ, मैं अगर आप देख रहे हैं शुरू से, तो हमने एक तस्वीर ऑन एयर की है और एक शायर की तस्वीर है, उनकी जवानी की तस्वीर है। अगर है कहीं जहन में तो टीवी पे आप अभी देख भी रहे हैं, तो अगर कोई नाम है तो आप हमें बताइए। मैंने सॉरी तस्वीर को पहचाना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये गनी खान साहब हो सकते हैं। गनी खान। नहीं कंफर्म बताएं ना। कंफर्म मुझे पता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे किसी इशारे से बता दें, लेकिन मैं जहन में नहीं आ रहा है। गनी खान साहब होंगे शायद। अच्छा, हम लिख दें? जी काजिम साहब, हम लिख दें? अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो हमारे इलाके को हार्ट की हैं, थोड़ी सी गुंजाइश कर दें। हौसला पकड़ें, और मैं क्या कहूँ। कहाँ पे? मैंने कहा हौसला रखें, घबराएं मत। नहीं, मैंने तो हौसला रखा हुआ है जी। अच्छा चलिए, बस फाइनल एक आंसर दे दें। बस गनी खान लिख दें। ठीक है, लिख दिया हमने, लिख दिया। बहुत शुक्रिया काजिम, थैंक यू वेरी मच। चलिए जनाब, पहले सवाल का ये पहली कॉल थी जो आ चुकी है। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आएंगे, देखते हैं कि कितने लोग हैं जो इस तस्वीर को पहचान पाते हैं, और जो भी जवाब हो दीजिएगा, डरिएगा मत, हम मुंतजर रहेंगे। आइए ब्रेक लेते हैं। बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी, पसीना माथे पर है, आज मगर क्या बात है, तुम भी जागे जागे लगते हो। राहें तकना तारे
مگر کیا بات ہے، تم بھی جاگے جاگے لگتے ہو، دل توڑ کے دل توڑ کے ہنستے ہو میرا، وفائیں میری یاد کر دے، دل توڑ کے دل توڑ کے ہنستے ہو میرا، وفائیں میری یاد کر دے، دل توڑ کے دل توڑ کے دل توڑ کے۔ جب شاہد کی یاد تجھے آئے گی، تیری آنکھوں سے یہ نیند روٹھ جائے گی، جب شاہد کی یاد تجھے آئے گی، تیری آنکھوں سے یہ نیند روٹھ جائے گی، ہو تیرے دل والے، ہو تیرے دل والے ٹوٹے جب تک تو رو کے فریاد کر دے، وہ تیرے دل والے ٹوٹے جب تک تو رو کے فریاد کر دے، وہ دل توڑ کے دل توڑ کے ہنستے ہو میرا، وفائیں میری یاد کر دے، وہ دل توڑ کے دل توڑ کے ہنستے ہو میرا، وفائیں میری یاد کر دے، وہ دل توڑ کے دل توڑ کے دل توڑ کے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آج محفل سخن میں جو سماعتوں کے ذائقے ہیں وہ باقی کے جو محفل سخن میں ہم اب تک پہنچاتے رہے ہیں، سماعتوں کے یہ ذائقے آج کے مختلف ہیں، ہے نا۔ گانے کا انداز کچھ اور طرح کے ہے، موسیقی کی جو دھنیں ہیں وہ کچھ ترتیب جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے۔ اچھا جناب، کال کے لیے آپ کو نمبر بتا رہی ہوں 5846-380۔ آپ ہمیں اس پہ اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، جواب اگر آپ کو آتا ہے، جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہیں وہ دیجئے، کچھ اشعار ہم سے شیئر کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آپ پشاور کی حدود سے باہر سے کال کریں گے تو پھر 091 کا اضافی کوڈ لگے گا۔ کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تسلیمات روبینہ صدیقی صاحبہ۔ کیسے ہیں زمان صاحب؟ جی اللہ کا کرم ہے روبینہ صدیقی صاحبہ، آج تو موسیقی سے وہ کہتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا۔ اچھا، بہت شکریہ۔ بہت اچھی آواز، بہت خوبصورت آواز، اور پھر سب سے زیادہ فخر کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ پڑوسی ممالک نے ان کو جو ہے وہ ان کے گائے ہوئے گانوں کو گایا۔ بالکل بالکل، میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اتنا نوجوان شخص، اتنا خوبصورت شخص اور اتنی توانائی اور لکھنے میں، میں اگر آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکا تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ مجھے ان کی کتاب سم مومنٹ آف لو جو ہے وہ دے دیجیے گا۔ اچھا، گریٹ گریٹ۔ اچھا بالکل زمان صاحب، ہاں مجھے کچھ نہیں چاہیے جی، مجھے ان کی کتاب، میرا خیال ہے اگر میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے ہم نام